हे गाइस, मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम। एंड जैसे कि ये आज का सेकंड एपिसोड है हमारे पॉडकास्ट का, और आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू चूज़ अ नीश, कैसे आप अपने लिए एक नीश चूज़ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक नीश है क्या, राइट। तो पिछले पॉडकास्ट में हमने सुना था कि वाई शुड यू गो डिजिटल, आपको डिजिटल क्यों जाना चाहिए, राइट। तो उसके आखिर में मैंने बोला था कि फिर डिजिटल में जाने के लिए आपको एक नीश की ज़रूरत है। और वो नीश क्या है? सिंपली नीश का मतलब यही होता है दोस्तों कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट, यानी कि मान लो कोई किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो या किसी चीज़ में आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, उस फील्ड को अगर आप अपने करियर के लिए चूज़ करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक नीश, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर कोई डॉक्टर है और वो ऑनलाइन में आके अपना सर्विसेज देना चाहता है, तो लाइक ट्रीटिंग पेशेंट और हेल्थ विल बी हिज निश। तो वो हेल्थ रिलेटेड या वेट लॉस या ऐसा कुछ चीज़ों को अपना निश बना सकता है, राइट। अगर एग्जांपल आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे आप एक अपने लिए नीश चूज़ कर सकते हो, उसका हम लोग आज बहुत सारा तरीके देखेंगे, राइट। मैं आपको कुछ 7 तरीके बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं 7 इनर पार्ट्स, राइट। एंड 2 तरीके मैं बताऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं 2 आउटर पार्ट्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानते हुए कि क्या वो 7 इनर पार्ट्स हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छा सा अपने लिए नीश चूज़ कर सकते हो, राइट। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपको नीश चूज़ करने से पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को नीश चूज़ कर रहे हो, राइट, तो उसका सबसे पहला जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करना चाहिए वो है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, राइट। टू मेक मनी यू नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम, राइट। और 3 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं इंसान के लाइफ में, राइट। जैसे कि पहला जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो है कि लोगों को पैसा कमाना है, राइट। लो पीपल वांट टू मेक मनी, और वो बेटर एक फिनेंशियल सिचुएशन भी चाहते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। तो ये था जो पहला प्रॉब्लम है लोगों के लाइफ में। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, राइट। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है रिलेशन, राइट। रिलेशनल प्रॉब्लम, से फॉर एग्जांपल जो इंसान होते हैं उनमें रिलेशन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये जो रिलेशनल प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीनों जो मेजर प्रॉब्लम है, राइट, इनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रॉब्लम्स। और अगर आप एक नीश चूज़ कर रहे हो तो आपका सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हो, तब जाके वो नीश आपके लिए एक सूटेबल नीश होगा, राइट। हम आगे डिस्कस करेंगे आज की एक नीश को चूज़ करने से पहले और क्या क्या आपको जानना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए उस नीश को चूज़ करने से पहले, राइट। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहला पहला जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है 7 वेज इन इनर पाथ, जो कि उसमें पहला जो पॉइंट है वो है पैशन। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, राइट, अंदर से आपको फीलिंग आता है कि ये काम आप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ये आपका एक अंदर अंदरूनी जुनून है, राइट, तो उसको आप अपना एक नीश बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसको आप अपना एक नीश बना सकते हो। और इसके लिए आपको सिंपली अपने अंदर का कोई पैशनेट एरिया जो है उसको ढूंढना पड़ेगा, राइट। और फिर आप उसको एज अ नीश अपने लिए चूज़ कर सकते हो, राइट। दूसरा जो है वो है योर नेचुरल टैलेंट। जो आपका नेचुरल टैलेंट है उसको भी आप एक नीश के तौर पे चूज़ कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइक जिम करना अच्छा लगता है, राइट, अगर आप एक जिमर हो जो जिम करने में बहुत एक्साइटेड रहता है, उसको मज़ा आता है जिम करने में, और उसको बहुत कुछ पता भी है जिम के बारे में, तो आपका निश आप जिम चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है, आप लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हो, राइट। और ये एक लगभग क्या बोल सकते हैं, ये पीपल जो आपके अंदर देखते हैं, राइट, ये एक सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं कि क्या किस चीज़ में आपका एक नेचुरल टैलेंट है। उसको आप अगर खुद नहीं ढूंढ पा रहे हो तो देखो, लोगों के नज़रिए से देखो, लोग क्या कहते हैं आपको कि यार तुम इस चीज़ में अच्छे हो, राइट। अगर लोग बोलते हैं पर्टिकुलरली ये चीज़, मतलब वो आपका एक नेचुरल टैलेंट है और आप उसको अपने नीश के तौर पे आराम से चूज़ कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है पर्पस। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर कोई पर्पस है,
राइट। तो वो उसको आप एक अपना निश बना सकते हो, राइट। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लाइक समझ में नहीं आता कि उनका लाइफ में पर्पस क्या है, राइट। तो अगर आपको अपने लाइफ में पर्पस क्लियर है और वो पर्पस क्लियर होने में कोई पर्टिकुलर लाइक उसके पीछे कोई रीज़न था या फिर उसके पीछे कोई एक लाइक स्टोरी था, तो आप उससे रिलेटेड अपना नीश बना सकते हो और लोगों को सिखा सकते हो कि कैसे वो अपने लाइफ में पर्पस ढूंढ सके, राइट। ये भी एक बहुत अच्छा नीश हो सकता है, राइट। लोगों को रियलाइज़ होगा कि कैसे वो अपने लिए एक पर्पस ढूंढ पाए अपने ज़िंदगी के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप जी रहे हो वो भी एक लाइक पर्पस के बिना अगर लाइफ जी रहे हो तो वो जीना भी क्या जीना, राइट। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें तो चौथा पॉइंट होता है आपका एक्सपीरियंस दोस्तों। ये आपका कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर आपका ये कोई लाइक कॉलेज में या स्कूल में रहते रहते एक्सपीरियंस या फिर काम करते हुए भी कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, और उस एक्सपीरियंस को भी आप अपने लाइक नीश के तौर पे चूज़ कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्किल्स, राइट। अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल्स है या फिर कोई यूनिक स्किल्स है जो कि आपको लगता है कि आप लोगों को सिखा सकते हैं या फिर आज के मार्केट के हिसाब से वो बहुत ही एक डिमांडेबल स्किल्स है या फिर वो एक ऐसा स्किल्स है जो लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो उस पर्टिकुलर स्किल्स को या फिर सेट ऑफ स्किल्स को आप अपना नीश चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं मानव मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को पर्टिकुलरली सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा और इन डेप्थ नॉलेज है, और इसीलिए ये जो मार्केटिंग मानव का जो पॉडकास्ट है, राइट, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब घूमता फिरता रहेगा डिजिटल के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, रेवेन्यू कैसे आप जनरेट कर सकते हो डिजिटली, मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, इन सारी चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ क्योंकि आज ये मेरा एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, मेरे को इसमें एक्सपीरियंस भी है, राइट। नेक्स्ट क्या है कि आप इस स्किल सेट के अंदर एक कोर्स भी बना सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ आता है। जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से आता है और मेरा खुद का एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है जहाँ पे हम लोग 3-4 पार्टनर्स एक साथ हैं, राइट। और हम लोगों ने मिलके, क्योंकि हम लोग सारे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमको डिजिटल मार्केटिंग का इतना अच्छा नॉलेज है, तो हम सारे लोगों ने मिलके एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी लॉन्च किया है। तो आप भी अगर किसी चीज़ में माहिर हो तो आप भी उस चीज़ में कोर्स लॉन्च कर सकते हो और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एक नीश के तौर पे आप इसको आराम से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, जो कि है योर मैसेज टू द वर्ल्ड। जो आपका मैसेज है, जो आप देना चाहते हो दुनिया भर के लोगों को, उसको आप एक नीश के तौर पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ये जो मैसेज है वो बहुत सारे लोग नहीं दे पाते, राइट। तो ये कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इसको अपने नीश के तौर पे लाइक चूज़ कर सकते हैं, राइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसमें ज़्यादा डेप्थ में हम लोग जाएंगे नहीं। अगर आपके पास कोई मैसेज है या मिशन है, उसको आप एक नीश के तौर पे चूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा जो हम चारों पार्टनर्स हैं, हमारा मिशन है कि हम लोग 10,000 यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को हम लोग फिनेंशियली फ्री बनने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मैसेज है, मिशन है, राइट। तो ये इसको भी लाइक ऐसा कोई मिशन अगर आपके पास है ज़िंदगी में तो आप उसको भी एक नीश के तौर पे ईजिली चूज़ कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट और सातवां यानी आखिरी पॉइंट है जो कि 7 वेज इन इनर पाथ में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है व्हाट यू रियली वांट। आप क्या चाहते हैं, राइट। आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट यू रियली वांट टू बिकम। ये इसको आप एक नीश के तौर पे चूज़ कर सकते हैं, राइट। जो आपके मतलब अंदर की चाहत है, जो आप बनना चाहते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय बनना चाहते हो, कुछ भी, आप उसके रिगार्डिंग एक नीश चूज़ कर सकते हो और लोगों को सिखा सकते हो कि कैसे अपने लाइक व्हाट यू वांट टू बिकम उसको कैसे परस्यू किया जाए। उस अंदरूनी डिज़ायर को वो लोग अपने निजी लाइफ में, अपने रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो कैसे उसको परस्यू कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये 7 पॉइंट थे जो आपको लाइक हेल्प कर सकते हैं, जो कि इनर पाथ थे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक नीश चूज़ करने में अपने लिए। और अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो होगा 2 आउटर पाथ, राइट। ये एक तरह का वैलिडेशन भी है, लाइक कि आपको वो 7 जो भी आप नीश चूज़ कर रहे हो, लाइक उन 7 में से हो या फिर मैं आने वाले टाइम में थोड़ी देर में और बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ के नीश के एग्जाम्पल दूंगा जो कि आप चूज़ कर सकते हो जिनमें से, राइट। ये जो 2 आउटर पाथ है ये वैलिडेट करेगा कि वो जो नीश आपने चुना है वो आपके लिए सही है कि नहीं, या फिर वो आपको चुनना चाहिए कि नहीं, या फिर उसको लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, राइट। तो नंबर 1,
है उस आउटर पाथ के नंबर 1 जो पॉइंट है उसमें आता है कि व्हाट डू पीपल रियली वांट, कि पीपल क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, राइट। वो जो 3 प्रॉब्लम मैंने पहले डिस्कस किए कि लोग चाहते हैं पैसा कमाना, लोग चाहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स उनका सोल्यूशन आप कर दो, लोग चाहते हैं रिलेशन का जो प्रॉब्लम है, ये तीनों लाइक ऐसे, या फिर इनके जो ये तो मेजर सारे प्रॉब्लम थे, इनके माइक्रो जो भी प्रॉब्लम है अगर आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो तो ये आप उसको, अगर आपका जो नीश है वो अगर इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जो लोग चाहते हैं, तो आप ज़रूर उस पर्टिकुलर नीश को अपने लिए चूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा फ्यूचर में। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आर पीपल विलिंग टू पे फॉर इट, राइट। लाइक लोग इसके लिए पे करेंगे या नहीं। और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट भी आएगा जो कि मैं आगे चल के डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इकिगाई, राइट। क्या है इकिगाई? अगर आपको लाइक ये पॉडकास्ट है तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि इकिगाई इस काइंड ऑफ अ डायग्राम, ये एक डायग्राम जैसा है। तो आप सिंपली गूगल में जाके इकिगाई लिख के सर्च करोगे तो आपको डायग्राम मिल जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, राइट। तो होता क्या है कि इकिगाई का मतलब होता है कि एक 4 सर्कल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके मीट कर रहे होते हैं, और वो पर्टिकुलर पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, राइट, उन चारों सर्कल्स का, राइट। और उस कॉमन पॉइंट को अगर आपका निश टच करता है, राइट, अगर आपका निश उस कॉमन पॉइंट में आता है तो वो निश आपके लिए राइट है, राइट। तो वो क्या 4 सर्कल हैं? पहला जो सर्कल है जो ऊपर रहता है सबसे, राइट, अपर साइड में, वो है कि व्हाट यू लव, आप कौन से चीज़ को पसंद करते हो, राइट। फिर दूसरा सर्कल क्या है जो राइट साइड में आता है, वो है कि वर्ल्ड नीड्स इट, राइट। अगर आप किसी चीज़ को एज अ नीड चूज़ कर रहे हो तो दुनिया को उसकी नीड भी होनी चाहिए। अगर कोई किसी दूसरे इंसान को उसका नीड ही नहीं है तो उसको एक नीश के तौर पे चूज़ करना इस फ़ायदेमंद नहीं होगा ये आपके लिए, राइट। तीसरा जो एकदम नीचे की तरफ है, लाइक बॉटम पार्ट में, बॉटम का जो सर्कल है उसमें होता है कि गेट पेड फॉर इट, लोग आपको इसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं। और चौथा यानी जो लेफ्ट साइड वाला सर्कल है उसमें होता है यू आर गुड एट इट, आप इसमें बहुत अच्छे हो, या फिर लोगों दूसरे लोगों से अच्छे हो, या फिर माहिर हो, राइट। ये 4 जो सर्कल हैं, अपर, राइट साइड, डाउन साइड एंड लेफ्ट साइड मिला के, इनका जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये चारों मीट करते हैं, अगर उस पॉइंट में आपका नीश आ रहा है, मतलब सिंपल सा बात क्या है कि अगर आपका नीश जो आप चूज़ करने वाले हो उन चारों को ही लाइक टच करता है, यानी कि आपका नीश ऐसा चीज़ में है जिसको आप लव करते हो, जिसको आप प्यार करते हो, आपका नीश ऐसा चीज़ में होना चाहिए जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी हो, द वर्ल्ड्स नीड इट। आपका नीश ऐसा होना चाहिए जिसके लिए लोग आपको पे करेंगे, दैट फॉर दैट यू विल बी पेड फॉर। एंड आपका नीश ऐसा भी होना चाहिए कि जिसमें आप खुद अच्छे हो, लाइक यू आर गुड एट इट। तो अगर ये चारों क्राइटेरिया आपका नीश मैच करता है तो आप उसको एक नीश के तौर पे चूज़ करो, और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा आपको, राइट। और इसी फॉर्मूले को बोला जाता है इकिगाई, राइट। अगर आपको डायग्राम देखना है आप गूगल में जाके इकिगाई सर्च करोगे, इट्स IKIGAI, इकिगाई, राइट। सो ये लाइक अगर ये चारों चीज़ अलाइंड है तो आपका निश ओके है, अगर नहीं है तो यू विल गेट स्टक इन फ्यूचर, राइट। और अगर नीश के दौर पे आपको चूज़ करना चाहते हो जो आप भी सीख रहे हो, तो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सक्सेस करके एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे बोला यही जाता है कि लर्न, डू एंड टीच। तो पहले आप सीखते हो, फिर आप करते हो, और साथ साथ आप सिखाते भी हो लोगों को, राइट। और इसी प्रोसेस में आप एक सक्सेसफुल बनते हो। जैसे कि आज के ज़माने में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो खुद इन्फ्लुएंसर अभी तक बने नहीं हैं, लेकिन उनको पता है कि इन्फ्लुएंसर बनते कैसे हैं। उन्होंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल को स्टडी किया है, और वो लोगों को सिखा रहे हैं कैसे इन्फ्लुएंसर बनना है। और उसी सिखाने के प्रोसीजर में धीरे धीरे ग्रेजुअली वो खुद धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, क्योंकि लोग उनको पहचानने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ये था वो 7 तरीके जहाँ से आप आराम से चूज़ कर सकते हो अपना निश, और 2 आउटर पाथ भी था जो जहाँ से आप आराम से निश चूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको दूंगा कि मार्केट में क्या क्या 10 बेस्ट निशेस जो अवेलेबल है, राइट, टू मेक मनी ऑनलाइन। नंबर 1 जो है वो है फिटनेस एंड वेट लॉस, राइट। नंबर 2 है हेल्थ। नंबर 3 है डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। नंबर 4 है पेट्स। नंबर 5 है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। नंबर 6 है वेल्थ बिल्डिंग थ्रू इन्वेस्टिंग। नंबर 7 है मेक मनी ऑन द इंटरनेट। नंबर 8 है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। नंबर 9 है गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी। एंड नंबर 10 है पर्सनल फिनांस। तो आपको सिंपली अगर नीश चूज़ करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, आप इन 10 नीश को लिख लो, और इनमें से कोई भी टॉप 3 जो आपको पसंद आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको आता है इन चीज़ों में से थोड़ा सा भी नॉलेज है, आप उनको चूज़